तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एनके राज स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो अगर आप बीटेक कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग से तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट 4 ईयर सिलेबस ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, तो 4 साल के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं उनकी हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट में बैक लगने के चांस अधिक रहते हैं, वो सारे पैरामीटर्स की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्या करूंगा, किसी एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठाऊंगा सिविल इंजीनियरिंग का, और उस सिलेबस को मैं आपको 4 साल का सिलेबस बताऊंगा कि आपको 4 साल के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और क्या क्या आपको करना है। ठीक है, तो ये सिलेबस आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से थोड़ा सा डिफर कर सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, चाहे किसी भी कॉलेज से हैं, सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है। बस आपको सब्जेक्ट इधर उधर देखने को मिल सकता है कि मतलब ये सब्जेक्ट आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है या फिर वो सब्जेक्ट आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, लेकिन जो 4 साल का जो सिलेबस है वो आपका बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, एक यूनिवर्सिटी का हम सिलेबस उठाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आप देखिए ये जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो हमने जो सिलेबस उठाया है वो है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। कहाँ का डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर का। ठीक है, तो एक ये अपने इंडिया के अंदर यूपी के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, इसका मैंने आपको ये उठाया है। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस। तो देखिए इसने क्या लिखा है, ये सेमेस्टर वाइज क्रेडिट स्ट्रक्चर फॉर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये क्रेडिट स्ट्रक्चर आपकी कॉलेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, हम केवल सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं 4 साल के अंदर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे आप, सेकंड में कौन से पढ़ोगे। ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे। जो आपकी जो बीटेक की जो डिग्री है वो आपकी 4 साल की डिग्री होती है, ये 4 ईयर्स की डिग्री है। तो 4 साल के अंदर आपको हर एक साल में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं, तो इस तरीके से आपको 8 सेमेस्टर पढ़ने हैं 4 साल के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो ये है आपका, ध्यान से देखिए, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, ध्यान से देखिए आप, ये है आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए पहला सब्जेक्ट इसमें देखने को मिलेगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का। इसके साथ ही दूसरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा इंजीनियरिंग फिजिक्स का। तीसरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा प्रोग्रामिंग इन सी का। चौथा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। ठीक है, इसके अलावा 5वां सब्जेक्ट आपको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज अंडरस्टैंडिंग हार्मनी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 5 सब्जेक्ट ये पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में। क्लियर। इसके अलावा इसके बाद हमारा फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। सेकंड सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा पहला सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। वहाँ पर आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ा था, यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा सब्जेक्ट आपको एनवायरमेंटल साइंस एंड ग्रीन केमिस्ट्री देखने को मिलता है। तीसरा सब्जेक्ट आपको यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा, और यहाँ पर चौथा सब्जेक्ट आपको बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइविंग, और 5वां सब्जेक्ट आपको टेक्निकल राइटिंग एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 5 सब्जेक्ट यहाँ भी हैं, कंपलसरी आपको यहाँ पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपको 0 क्रेडिट के सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, जैसे ये 0 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। अब ये क्रेडिट क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो क्रेडिट है, जैसे ये 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे सब्जेक्ट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रेडिट के बेसिस पर ही आपकी सीजीपीए बनती है। जो आपका रिजल्ट आएगा सीजीपीए के अंदर वो क्रेडिट के बेसिस पर ही बनता है। ठीक है, और जो भी सब्जेक्ट आपका 0 क्रेडिट का होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो सब्जेक्ट है वो आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होता है। इस सब्जेक्ट को केवल आपको पास करना होता है। क्या बात समझे? तो ये होता है 0 क्रेडिट सब्जेक्ट का मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फर्स्ट ईयर यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। 2 सेमेस्टर आपको पढ़ने हैं ये वाले। ठीक है, और यहाँ पर आपकी फर्स्ट ईयर यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं हम सेकंड ईयर की। ठीक है, तो सेकंड ईयर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सेकंड ईयर के अंदर आपको देखने को मिलेगा थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, तो सेकंड ईयर से आपका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। थर्ड सेमेस्टर के अंदर पहला सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल एवेल्युएशन एंड टेस्टिंग का।
दूसरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा सॉइल मैकेनिक्स का, तीसरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का, चौथा सब्जेक्ट आपको बेसिक सर्वेइंग का और पांचवा सब्जेक्ट आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का। इस तरीके से ये 5 कंपलसरी सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। इसके अलावा आपको ये 0 क्रेडिट के सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं जो कि आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद से पढ़ने होते हैं, ये आपको यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पढ़ाए जाते हैं, ये खुद से ही पढ़ने होते हैं, ऑनलाइन पढ़ने होते हैं ये। ठीक है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट हैं, ये वाले ऊपर वाले 5, ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, इनको पास करना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पर आपकी सीजीपीए बनती है। क्लियर? तो इस तरीके से आपका थर्ड सेमेस्टर यहाँ पर एंड होता है। अब बात करते हैं हम सेकेंड ईयर के आपके 4th सेमेस्टर पर। ठीक है, तो अगर हम 4th सेमेस्टर की बात करें, सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर की बात करें, देखिए यहाँ पर ये 4th सेमेस्टर है। इसमें आपको पहला सब्जेक्ट देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल मेथड्स, जो कि आपका एक मैथमेटिक्स का पार्ट है, एक तरीके से में मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। दूसरा अगर बात करें दूसरा सब्जेक्ट, वो है आपका हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन। ठीक है, इसके अलावा आपको तीसरा सब्जेक्ट देखने को मिलेगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस का, चौथा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा हाईवे इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं जो कि पढ़ने होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको PE1 और PE2 मतलब इलेक्टिव सब्जेक्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करता है इलेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब खुद से चुनने होते हैं आपको सब्जेक्ट। जैसे PE1 के अंदर यूनिवर्सिटी आपको 4 से 5 सब्जेक्ट देगा, इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना है। ठीक है, इसी तरीके से PE2 के अंदर आपको 4 से 5 सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब आपको चुनना है कोई एक सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट आपको यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाएगा, उसी का आपको एग्जाम देना है, उसी को आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपके 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्टिव सब्जेक्ट यहाँ पर शुरू हो जाते हैं जिनको आपको खुद से चुनना पड़ता है, लेकिन ये आपके 4 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जो कि सब बच्चों को पढ़ने ही पढ़ने हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेकंड ईयर यहाँ पर एंड होता है। अब बात करते हैं हम थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर आपका यहाँ से शुरू होता है 5th सेमेस्टर से। ठीक है, तो थर्ड ईयर की अगर हम बात करें तो थर्ड ईयर आपका यहाँ से शुरू होगा 5th सेमेस्टर। तो 5th सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इसमें आपको फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ना है 5th सेमेस्टर में। दूसरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, चौथा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल या फिर ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 4 ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जिनको आपको पढ़ना है। क्लियर? इसके अलावा आपको कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, देखिए यहाँ पर ये इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको चुनने हैं। चाहे आपको PE1 PE2 आपको ऊपर पढ़ रही थे, इन दोनों में से एक चुन लिया था, अब आपको PE3 PE4 प्रोवाइड करे जाएंगे, इनमें से आपको एक सब्जेक्ट चुनना है। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्टिव सब्जेक्ट यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट हैं ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाते हैं। क्लियर? ठीक है, तो थर्ड ईयर का 5th सेमेस्टर में आपको इतना पढ़ना है। अब बात करते हैं हम 6th सेमेस्टर की। ठीक है, तो 6th सेमेस्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 6th सेमेस्टर के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ये है आपका थर्ड ईयर का 6th सेमेस्टर, जिसके अंदर आपको पहला सब्जेक्ट देखने को मिलेगा डिजाइन ऑफ एयरपोर्ट, डॉक्स एंड हार्बर। ठीक है, तो एक पहला सब्जेक्ट ये हो गया। दूसरा सब्जेक्ट आपको कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का। तीसरा सब्जेक्ट आपको वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हो गया। चौथा सब्जेक्ट आपको यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। और पांचवा सब्जेक्ट यहाँ पर माइनर प्रोजेक्ट करना होता है, जो कि 0 क्रेडिट का होता है ये। ठीक है, लेकिन आपको प्रोजेक्ट यहाँ बना के देना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, और ये ऊपर के 4 सब्जेक्ट तो आपके कंपलसरी होते हैं जिनको आपको कंप्लीट करना ही पड़ता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जिनको आपको खुद से चुनना है और उनकी पढ़ाई करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर थर्ड ईयर यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं हम फाइनल ईयर की। ठीक है, ये आपकी फाइनल ईयर यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, जो कि 7th सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाती है ये फाइनल ईयर। ठीक है, तो फाइनल ईयर में आपका देखने को मिलेगा माइनर प्रोजेक्ट 2। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट करने होते हैं। माइनर प्रोजेक्ट 2 करना जो कि 6 क्रेडिट का है, इसको करना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी है, क्योंकि ये 6 क्रेडिट का है यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ ही आपको यहाँ पर ये इलेक्टिव सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिनको आपको खुद से चुनना होता है। ठीक है, तो ये है फाइनल ईयर का 7th सेमेस्टर। अब बात करते हैं फाइनल ईयर के 8th सेमेस्टर की। ठीक है, तो ये है आपका लास्ट सेमेस्टर। ध्यान से देखिए, फाइनल ईयर का 8th सेमेस्टर
ठीक है। तो फाइनल ईयर का जो 8 सेमेस्टर है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस इन इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, आपको इंडस्ट्री के अंदर काम करना होता है, या फिर अगर ये नहीं करना है आपको, तो फिर आपको दूसरा करना है, ये वाला मेजर प्रोजेक्ट इन यूनिवर्सिटी, मतलब ये यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। तो ये 10 क्रेडिट का होता है, ठीक है। या तो आप इंडस्ट्री के अंदर काम करो, या फिर आपको मेजर प्रोजेक्ट ये वाला करना है यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो कोई एक आपको करना होता है यहाँ पर। इसके अलावा ये इलेक्टिव है, यहाँ पर देख सकते हो PE1 से PE9 तक, जिसमें से आपको सब्जेक्ट चुनने होते हैं। क्या बात समझे। तो इस तरीके से आपको फाइनल ईयर यहाँ पर एंड हो जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जो प्रोफेशनल इलेक्टिव मैं अभी बात कर रहा था, ये जो PE1 PE2 ये वाले, ठीक है, इनके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल इलेक्टिव्स के अंदर आपको जो सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिनको आपको खुद से चुनना है, वो कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो। PE1 के अंदर आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, मैट्रिक्स एनालिसिस, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, फील्ड टेस्टिंग, सॉइल, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो गया, प्रिंसिपल हाईवे इंजीनियरिंग हो गया, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी हो गया, जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये आपके PE1 के अंदर होते हैं। PE2 के अंदर आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से PE3 के अंदर आपको ये सब्जेक्ट, PE4 के अंदर ये सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इनमें से आपको एक सब्जेक्ट चुनना होता है, समझे, क्लियर। तो इस तरीके से आपके PE9 तक ये सब्जेक्ट हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। PE9 तक सब्जेक्ट हैं ये, ठीक है, इलेक्टिव PE9, क्लियर। तो ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से मैंने आपको 4 साल के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारा कुछ बता दिया है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट, बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, जिनको आपको फोकस करके चलना ही पड़ेगा, और सबसे अधिक बच्चों की बैक लग जाती है, ठीक है। तो देखिए, पहले सेमेस्टर में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, और सेकंड सेमेस्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, बच्चों की यहीं पर बैक लगती है, ठीक है, क्योंकि जो अदर सब्जेक्ट है उनमें थ्योरी पूछी जाती है, तो थ्योरी के बेसिस पे बच्चे सभी पास हो जाते हैं, लेकिन इन सब्जेक्ट के अंदर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, जहाँ पर बच्चे फेल हो जाते हैं, ठीक है, उनकी बैक आ जाती है यहाँ पर। इसी के साथ आपको थर्ड सेमेस्टर के अंदर और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, मेरा मतलब यहाँ पर यह है, जितने भी न्यूमेरिकल वाले आपके सब्जेक्ट हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उनको आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, क्लियर। तो उन पर आपको अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में ये कंप्लीट किया कि आपको सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 4 साल के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्लियर। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इस चैनल पर आपको कंप्लीट बीटेक का मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा, ठीक है, आने वाले समय में, चाहे आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 हो गया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 हो गया, या फिर जितना भी मैथमेटिक्स है। एक्चुअल में आपको 2 साल तक मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ आपको कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर इस चैनल पर आपको मिलेगा, ठीक है, जो कि आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपको अपना बीटेक के हिसाब से आपका एकदम शानदार कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में सिलेबस की बात करी। अब आने वाले समय में यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के वीडियोस, लेक्चर और काफ़ी कुछ गाइडेंस से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।